उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा स्पेसिस का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर 12 में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आपको पहले जो 11 लेक्चर गुजरे हैं उनको लाजमी देखना सुनना चाहिए, ताकि इस लेक्चर की कंप्लीटली आपको समझ आ जाए। अच्छा, स्पेसिस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। 11 लेक्चर्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ये 12वां लेक्चर है। 12वां लेक्चर आज हमारा टॉपिक है हाउ अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट स्केल टूल क्वेश्चनियर शुड लुक लाइक ऑन पेपर। यानी जब आप रिसर्च थीसिस लिखते हैं तो आपको क्वेश्चनियर की जरूरत होती है, आपको टूल की जरूरत होती है, आपको स्केल या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। याद रहे कि क्वेश्चनियर को टूल, स्केल, इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपको क्वेश्चनियर या टूल या स्केल या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कंप्लीट क्वेश्चनियर पेपर पे किस तरह नजर आना चाहिए, एक कागज पे किस तरह नजर आना चाहिए, या आपका क्वेश्चनियर एक रिसर्च पेपर के अंदर या रिसर्च थीसिस के अंदर आपका क्वेश्चनियर किस तरह नजर आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चनियर में आप टॉपिक लिखेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। तो आपके क्वेश्चनियर में ऊपर ऊपर सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक के अंदर अब आप देखेंगे कि हमारा एक स्कूल का इन्वायरमेंट, एक ये वेरिएबल है, और दूसरा हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। इस टॉपिक के अंदर आपके पास दो किस्म की वेरिएबल्स हैं, एक स्कूल इन्वायरमेंट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी है, और दूसरा स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी है। क्वेश्चनियर में टॉपिक लिखने के बाद अब आप दो किस्म की वेरिएबल्स लिखेंगे। पहले आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लिखेंगे और उसके बाद आप स्टडी वेरिएबल्स लिखेंगे। डेमोग्राफिक वेरिएबल जो है वो आपका पहले लिखा होना चाहिए, उसमें आपका जेंडर है। जेंडर को आप दो कैटेगरीज में मेजर करेंगे, मेल फीमेल। और फिर आपका एरिया डेमोग्राफिक वेरिएबल आना चाहिए, इसको आप दो कैटेगरीज में मेजर करें, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। और फिर तीसरा आपका मैरिटल स्टेटस आना चाहिए, इसको आप दो कैटेगरीज में मेजर करें, सिंगल, मैरिड में। या आप इसको चार कैटेगरीज में मेजर कर सकते हैं, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडोड। इसके बाद आपका एजुकेशनल लेवल है, इसको आप दो कैटेगरीज में भी मेजर कर सकते हैं, तीन में भी, चार में भी। अगर दो में मेजर करना है तो सिंपली बीएस और एमफिल कर लें। अगर तीन कैटेगरीज बनाने हैं तो बीएस, एमफिल, पीएचडी कर लें। अगर चार से ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर आपका एज आना चाहिए, एज के अंदर आप दो कैटेगरीज बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं। तो क्वेश्चनियर में सबसे पहले जब आप टॉपिक लिख लें, फिर आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लिखेंगे। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के अंदर आपका जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, एज, ये आने चाहिए। फिर आप इसके बाद स्टडी वेरिएबल्स लिखेंगे। अब स्टडी वेरिएबल्स, सवाल पैदा होता है कि स्टडी वेरिएबल्स हम कहाँ से लिखेंगे। स्टडी वेरिएबल्स अगेन आपको मिलेगा आपके टॉपिक में। ये जो आपका टॉपिक है, मैं आपके लिए इसको कलर कर देता हूँ। आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। तो आपके टॉपिक में दो स्टडी वेरिएबल्स हैं, एक स्टडी वेरिएबल आपका स्कूल इन्वायरमेंट है और दूसरा स्टडी वेरिएबल आपका स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट है। अब आपका जो इम्पैक्ट, आपका जो स्कूल इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको हम मेजर करते हैं के फैक्टर से। इन स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का जो माहौल है, इसको जब हम मेजर करते हैं या इसको जब हम इसकी पैमाइश करते हैं, तो हम इसके अंदर चार या पांच या छह छोटे छोटे फैक्टर्स बनाते हैं। तो स्कूल इन्वायरमेंट को मेजर करने के लिए सबसे पहला हम फैक्टर बनाते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। फिर स्कूल इन्वायरमेंट को मेजर करने के लिए दूसरा फैक्टर हम बनाते हैं स्कूल अफेयर्स। तीसरा हम बनाते हैं मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। चौथा हम बनाते हैं करिकुलम। पांचवा हम बनाते हैं टीचिंग पेडागोजीज एंड टेक्निक्स। और छठा हम बनाते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। ये जो छह फैक्टर्स हैं, इसको फैक्टर्स भी बोलते हैं, इसको डायमेंशंस भी बोलते हैं, इसको सब वेरिएबल्स भी बोलते हैं, यानी छोटे छोटे वेरिएबल। ये जो छह डायमेंशंस या छह फैक्टर्स,
या 6 सब वेरिएबल्स हैं, ये आपके स्कूल इन्वायरमेंट के हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा स्टडी वेरिएबल है स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं कि इसके 2 या 3 फैक्टर्स बना लें, या स्कूल एकेडमिक अचीवमेंट का एक जो आसान सी तरीका है वो ये है कि आप इसको डेमोग्राफिक वेरिएबल में डाल दें और आप इसको लिखें कि यहाँ पे स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट से मुराद आपकी डीएमसी है जो स्कूल से मिलती है, या आपकी फॉर एग्जांपल मार्क्स शीट है जो आपको कंट्रोलर एग्जामिनेशन से मिलती है। तो स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट को आप दो तरीकों से नाप सकते हैं, दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। उनके डीएमसी में स्कोर देख लें कि फिजिक्स में उनका कितना स्कोर है, या केमिस्ट्री में कितना स्कोर है, बायो में कितना स्कोर है, या उनका ओवरऑल सीजीपीए देख लें। और मार्कशीट से भी आप उनका स्कोर देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एकेडमिक अचीवमेंट को। या अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं स्कूल इन्वायरमेंट की तरह इसके 2-3 फैक्टर्स बनाता हूं, तो आपको फिर इसके 2-3 फैक्टर्स बनाने होंगे। वो फैक्टर्स आप स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट के आप लिटरेचर रिव्यू से बनाएंगे। अब सर दस्त क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चनियर कागज के ऊपर या थीसिस के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर किस तरह नजर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसका टॉपिक लिखेंगे, ये टॉपिक हो गया। फिर आप उसके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लिखेंगे, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, एज, और डीएमसी या मार्कशीट, या इसको आप स्टूडेंट अचीवमेंट स्कोर भी कह सकते हैं। फिर आपका स्टडी वेरिएबल आना चाहिए। स्टडी वेरिएबल आपका स्कूल इन्वायरमेंट है। स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर 6 या 5 या 4 फैक्टर्स होते हैं। ये वही फैक्टर्स हैं: स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, स्कूल अफेयर्स, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, करिकुलम, टीचिंग पेडागोजीज एंड टेक्निक्स एंड एवल्यूएशन सिस्टम। ये करने के बाद अब आप पहला वेरिएबल उठाएंगे। स्कूल इन्वायरमेंट का पहला वेरिएबल हमारा क्या है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, SIPF। इसको आप उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इस टेबल में रखेंगे। ये देखिए, आप मैंने टेबल के अंदर रख दिया है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, सिर्फ SIPF, सिर्फ से मैं इसको डिनोट करता हूं। जब भी आपका वेरिएबल इस तरह हो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, तो हर वर्ड का पहला लेटर उठाएं और इसको छोटे से एक लेटर में रिप्रेजेंट करें। जैसे स्कूल से S उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर से I, फिजिकल से P, और F से फिजिकल फैसिलिटी से F। अब सिर्फ जो है ये आपकी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल फैसिलिटीज को मेजर करता है। अच्छा, अब क्वेश्चनियर जब आप इस तरह बनाएंगे, ये एक पूरा टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर पहले सीरियल नंबर डालेंगे, फिर स्टेटमेंट डालेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट डालते हैं या वेरिएबल्स डालेंगे, वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वेरिएबल्स आपकी मर्जी है, आप स्टेटमेंट्स लिखें, वेरिएबल लिखें, बोथ आर ओके। फिर आप इसको स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री पे इसको मेजर करेंगे। स्ट्रांगली डिसएग्री को हम 1 मार्क देंगे, डिसएग्री को 2 मार्क देंगे, न्यूट्रल को 3 मार्क देंगे, और एग्री को 4 मार्क्स देंगे, और स्ट्रांगली एग्री को 5 मार्क्स देंगे। अब जो आपका स्कूल इन्वायरमेंट का जो पहला फैक्टर है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटी, सिर्फ इसके अब आप क्वेश्चन डालेंगे। तो सिर्फ का ये पहला क्वेश्चन है, द स्कूल बिल्डिंग इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड। इधर आपकी मेजरमेंट है 5 पॉइंट लिकर स्केल, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। इसी तरह स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज का ये दूसरा क्वेश्चन है, द बिल्डिंग इज रेंटेड। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। अब पहला जो फैक्टर है स्कूल इन्वायरमेंट का पहला फैक्टर, सिर्फ जो है उसके आपके पास कितने क्वेश्चन आ गए? 11 क्वेश्चन आ गए। और हर क्वेश्चन को आप 5 पॉइंट लिकर स्केल, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ इसको मेजर करते हैं। अब स्कूल इन्वायरमेंट का दूसरा फैक्टर स्कूल अफेयर्स है, इसको SA से जाहिर करें। अगेन SA के अंदर ये पहला क्वेश्चन हो गया,
ये देखिए 11 तक पहला फैक्टर हो गया। अब 12वां क्वेश्चन जो है ये स्कूल अफेयर का पहला क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 13वां क्वेश्चन स्कूल अफेयर का दूसरा क्वेश्चन है। तो स्कूल अफेयर्स को आप इन क्वेश्चन से मेजर करेंगे। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आए 23 तक, 23 तक आपकी स्कूल अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और इनको आप मेजर करेंगे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के साथ। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल जो है यहाँ से आप कॉपी करें और इधर आप इसको पेस्ट करते जाएं। ये देखें, ये मैं आपके सामने इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आप जितना भी है आप इस जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है, आसान है। इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे है। अच्छा, स्कूल इन्वायरमेंट का तीसरा फैक्टर जो है वो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन है, उसको हम MS से जाहिर करेंगे। तो उसका ये पहला क्वेश्चन हो गया, यानी 24 ओवरऑल क्वेश्चंस हो गए, लेकिन 24 मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का पहला क्वेश्चन है। तो ये मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के क्वेश्चंस हैं। तो इसके क्वेश्चन कितने हो गए, 24 से 28 तक, यानी इसके टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन है, यानी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के 5 क्वेश्चन हैं। अब आपका सवाल पैदा होता है कि किसी के अंदर 10 क्वेश्चन है, किसी के अंदर 11 है, किसी के अंदर 12 है, किसी के अंदर 5 क्वेश्चन है, ये क्यों? ये आप लिटरेचर रिव्यू से देखेंगे कि किस फैक्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसको भी आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल से मेजर करेंगे। यहाँ से 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल आप कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब स्कूल इन्वायरमेंट का चौथा फैक्टर हमारे पास करिकुलम है। तो करिकुलम के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। 29 से लेकर 36 तक, यानी 36 तक ये आपके करिकुलम के क्वेश्चंस हैं। इसको भी आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे नापेंगे। वो वहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ। फिर आपकी स्कूल इन्वायरमेंट का पांचवा जो फैक्टर है वो टीचिंग पेडागोजीज एंड टेक्निक्स है, जिसको मैं TPT से जाहिर करता हूँ। इसके अंदर 37 से लेके 46 तक क्वेश्चंस हैं और इसको भी आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में मेजर करेंगे और वो मैंने ऊपर से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब स्कूल इन्वायरमेंट का लास्ट फैक्टर है। स्कूल इन्वायरमेंट की 6 फैक्टर्स हमने बनाए थे, क्योंकि स्कूल इन्वायरमेंट को हम 6 फैक्टर्स से मेजर करेंगे। छठा फैक्टर जो है वो लास्ट वाला है, इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर हमारे पास 47 से 51 तक क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन हैं, इनको आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल से मेजर करेंगे। ये रहा आपका टोटल क्वेश्चनियर। आपका क्वेश्चनियर आपकी रिसर्च थीसिस में इस तरह नजर आना चाहिए, रिसर्च पेपर में इस तरह नजर आना चाहिए, या कागज पे आपका रिसर्च क्वेश्चनियर इस तरह नजर आना चाहिए कि पहले सबसे पहले आप उसका टॉपिक लिखेंगे, फिर आप उसके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लिखेंगे। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में आप जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, एज और CGPA, इसको आपको CGPA भी कह सकते हैं। CGPA कोई कहता है, कोई GPA कहता है, और GPA कोई इसको स्कोर कहता है, अचीवमेंट स्कोर या एकेडमिक स्कोर। कोई इसको एकेडमिक स्कोर या अचीवमेंट स्कोर कह सकता है, ठीक है। और इसको आप देखेंगे इससे एकेडमिक एकेडमिक स्कोर या CGPA या GPA। CGPA GPA एकेडमिक स्कोर के मेजर करने का तरीका क्या है, इसको आप सिंपली मार्कशीट से देख लें और स्पेसेस के अंदर वो मार्क्स पुट कर लें, या DMC से देख लें और स्पेसेस के अंदर उसको पुट कर लें, या अगर आप एकेडमिक स्कोर को स्कूल इन्वायरमेंट की तरह मेजर करना चाहते हैं तो आप उसको लिटरेचर रिव्यू में जाएंगे, वहां से आप उसके देखेंगे कि कितने फैक्टर्स बनते हैं और कितने हर फैक्टर में कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आप उसको इस टेबल की तरह बनाएंगे और 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे उसको मेजर करेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चनियर के अंदर आपके स्टडी वेरिएबल्स आने चाहिए। स्टडी वेरिएबल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? स्टडी वेरिएबल्स आपको टॉपिक से मिलेंगे। ये टॉपिक देके इम्पैक्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। इस टॉपिक में दो किस्म की वेरिएबल हैं, एक स्कूल एनवायरनमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है।
फिर आप आएंगे, जब आप स्टडी वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे तो स्टडी वेरिएबल्स के अंदर आप लिखेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं। अब स्कूल इन्वायरमेंट हमारा स्टडी वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल हमारा स्कूल इन्वायरमेंट है। ये देखिए स्टडी वेरिएबल हमारा क्या है, स्कूल इन्वायरमेंट है। स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर अब हमने देखा कि स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर हम 6 फैक्टर्स डालेंगे और फिर स्कूल इन्वायरमेंट की मेजरमेंट हो जाएगी। फिर आप आएंगे यहाँ पे, जब आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और स्टडी वेरिएबल्स इस तरह से लिख लें, फिर आप एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर आपके 4 कॉलम होने चाहिए। पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर का होना चाहिए, दूसरा कॉलम स्टेटमेंट्स या वेरिएबल्स का होना चाहिए, तीसरा कॉलम आपके 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री का होना चाहिए। तो आपके 3 इस तरह के कॉलम बनेंगे और रोज जो आपके रोज बनेंगे वो आपके क्वेश्चनियर के हिसाब से बनेंगे। तो पहले पहले आप फैक्टर 1 डालेंगे, ये फैक्टर 1 मैंने डाल दिया और ये फैक्टर 1 के क्वेश्चंस हैं और सब क्वेश्चन को 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर किया। फिर फैक्टर 2 डाला स्कूल अफेयर्स, ये उसके क्वेश्चंस हैं और उसको 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर किया। फिर फैक्टर 3 है, ये फैक्टर 3 के क्वेश्चंस हैं और 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे उसको मेजर किया। फिर ये फैक्टर 4 है, ये फैक्टर 4 के क्वेश्चन है, उसको 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर किया। फिर ये फैक्टर 5 है और ये फैक्टर 6 है। तो इस तरह का क्वेश्चनियर आप बनाएंगे तो आपका क्वेश्चनियर कागज पे, पेपर पे या रिसर्च थीसिस में या रिसर्च पेपर में इस तरह नजर आना चाहिए। ये टॉपिक इंशाल्लाह आपके बीएस थीसिस में, एमफिल थीसिस में या पीएचडी थीसिस में ये टॉपिक आपका हेल्प करेगा कि किस तरह का क्वेश्चनियर आपने बनाना है और आपका क्वेश्चनियर थीसिस के अंदर किस तरह का नजर आना चाहिए। मैं मजीद कहता हूं कि इंशाल्लाह इस टॉपिक से आपको बहुत फायदा हो गया होगा। अगर कहीं से ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो 11 लेक्चर्स हैं वो आपने सही तरह से देखे नहीं होंगे। अगर वो आप देख लें तो इस 12वें लेक्चर की आपको कंप्लीट समझ आएगी। इस 12वें लेक्चर के बाद हमारा स्पेसिस का 13th यानी 13वां लेक्चर होगा। उसमें टॉपिक यही होगा, हाउ अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट स्केल टूल क्वेश्चनियर शुड लुक लाइक ऑन। अब 13वें लेक्चर में ऑन पेपर नहीं होगा बल्कि ऑन एसपीएसएस होगा। यानी अब तो मैंने आपका क्वेश्चनियर आपको पेपर भी दिखाया, 13वें लेक्चर में मैं आपका यही टॉपिक दिखाऊंगा लेकिन स्पेसिस भी दिखाऊंगा कि आपका क्वेश्चनियर स्पेसिस पे किस तरह नजर आना चाहिए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है रिसर्च में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।